नमस्कार। एंजल कार्ड्स हैं और एंजल रीडिंग देखती हो कि कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो एंजल्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो इनको आप अपने जीवन में टाइमलेसली ले सकते हैं, हमेशा के लिए होगा ये। और नया मंथ जो शुरू होने वाला है ख़ासतौर से, उसमें आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में। टेक चार्ज एंड एक्शन। तो अभी तक जो है थोड़ा पीछे रहते थे, जो अपनी लाइफ में जो चीज़ों को उदासीनता से रखते थे, देखते थे और अपने खुद लाइफ का खुद एक्शन नहीं लेते थे, खुद डिसीजन नहीं लेते थे, अपनी लाइफ का खुद चार्ज नहीं लेते थे, जो कि थोड़ा वियर्ड होता है। आपकी लाइफ है, आपको एक्शन और चार्ज लेना है, तो उस बड़े फ़ैसलों में भी आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा पुश करो और चार्ज लो अपने, और अपने जो भी अपने हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ वो लोग गलत जा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, तो टेक चार्ज एंड एक्शन। तो पहला तो आप ये देख लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन से रील में ये वाली चीज़ें हैं, कौन से एस्पेक्ट में आप एक कोई एक्शन जो बहुत पेंडिंग होगा शायद या बहुत ज़रूरी होगा, उसको आपको लेना था, तो नहीं, अब नहीं लिया तो अब ले सकते हैं आप, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस सेल्फ लव से जुड़ी चीज़ होती है। अपने आप को हमेशा अच्छा मानिए, प्यारा मानिए। जो सोसाइटीज़ और समाज की बहुत सारी देनें होती हैं इस तरह की, जो हमारे को हमारी बहुत सारी खूबियों को भी बताती है और बहुत सारे हमारे नेगेटिव चीज़ों को भी बताती है, जो बार बार बताती है और हमें बार बार उस चीज़ को सुनना पड़ता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें इतनी घुस जाती हैं कि हमें उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, चाह के भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो इन चीज़ों को पीछे छोड़िए और अगर आपकी कोई चीज़ आपको ख़राब भी लगती है, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत आकर्षक हो, बहुत सफल हो। तो जब आप ये फील से ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे तो 360 डिग्री चेंज होती है जीवन की। जो एक वो चली आ रही है, एक घिसी पिटी सी लाइफ की जो टेक्निक्स हैं, वो सब चेंज हो जाती हैं। तो आप अपने को सबसे अच्छा, लाइक शी इज़ डूइंग, कितना अपने से वो मोहित है एकदम, कितनी अंदर अंदर फ्रॉम द इनसाइड यू हैव टू बिलीव कि यू आर गुड, यू आर द बेस्ट, और यू आर डूइंग बेटर। यू आर अपनी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। नेगेटिव सब में होती हैं, पर नेगेटिव को छोड़ दीजिए। अपने अंदर जो आपके अंदर अच्छा है, आप मोटे हो तो ठीक है, मोटे हो, दूसरी चीज़ें अच्छी हैं। आप आपकी हाइट ऐसी है, आपका वज़न ऐसा है, तो ये चीज़ों को ना हमेशा तवज्जो नहीं देनी चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर अपनी लाइफ के ऊपर लाद लेते हैं इस चीज़ को, तो वो चीज़ें आपके सबसे पहले तो मनी ब्लॉकेज हो जाते हैं, उससे उससे आपका फाइनेंस ब्लॉक होता है। तो सेल्फ लव इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि आप अपनी उन्नति के लिए कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एंड द ओनली थिंग, आई थिंक। जब ये हो जाता है तो फिर बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। वो यूनिवर्स ऑलरेडी वहाँ से तुरंत चीज़ें यहाँ आपकी तरफ देना शुरू कर देता है। तो ये दो हो गए कि एक तो पहले एक्शन लीजिए, वो भी एक तरह से सेल्फ लव का ही कार्ड में कहूँगी, फैक्टर कहूँगी। और ये जो है, ये तो है ही कि अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे भी हैं। दूसरे नहीं भी कर रहे तो नहीं करें। मैं एक इंडिविजुअल सोल हूँ और मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। जो भी खूबी मुझे दी हैं ऊपर वाले ने, वो उसके लिए मैं स्पेशल मानती हूँ अपने आप को। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। कितने हज़ारों लाखों लोग नोट्स बांध के रखे रहते हैं दिमाग के अंदर, जो कि हमारे ब्लॉकेजेस का काम करती हैं लेटर ऑन।
और शारीरिक तो होती ही है, बीमारियां होती हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, और फिर उसके बाद हमारे जो रिश्ते हैं हमारे खुद के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और अपनों के लिए भी होता है। तो उसको रिलीज़ करना शुरू कीजिए और एक अंडरस्टैंडिंग लाने की बात की जा रही है। अगर आप में अंडरस्टैंडिंग कम है, आपके रिश्तों में कम है, आप वर्क प्लेस में कम है, उन चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान दीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। आपकी ये जो ये येलो रंग दिखाता है बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में आपकी लाइफ को। तो अगर आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अगर रुके हुए हैं फाइनेंसेस, लोन्स और दुनिया की जो भी फाइनेंस की प्रॉब्लम होती हैं, वो सबसे आपको निजात मिलने लगेंगी, छोटे में निकल जाएंगी चीज़ें। तो आप ये कीजिए, और एंजल्स की शील्ड्स वगैरह भी आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको समझा रही हैं। आपका जो अनाहत चक्र है उसको भी खोलने को कह रही है, और मणिपुर चक्र पे बेहद काम कीजिए, क्योंकि मणिपुर चक्र आपकी जो एक कौन सी लाइन कहाँ तक आपकी लाइन ड्रॉ करती है आपके अंडरस्टैंडिंग्स में, आपको किसको कितना समझना है, या आपको कितना कोई लोग समझ रहे हैं, आपके घर के लोग समझ रहे हैं, कैसे हर चीज़ का एक डिसीजन लेने का वो आपको पावर देता है मणिपुर चक्र। तो ये तो खैर बहुत डिटेल रीडिंग होती हैं, पर मैं बहुत शॉर्ट में ये करके ख़त्म करना चाह रही हूँ। तो ये थे एंजल्स के मैसेजेस कि अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार कीजिए, अपने आप को स्वीकार कीजिए कि हाँ मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ। तो उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने ऐसा बनाया, ऊपर वाला गलत तो नहीं सोचेगा ना आपके लिए। तो अगर आपको ऐसा बनाया है तो आप उसको एक्सेप्ट करके उसे वैल्यू दीजिए, इज़्ज़त दीजिए उसको। तो सेल्फ लव हो गया, फॉरगिवनेस हो गई है, और एक्शन लीजिए, चार्ज लीजिए। आपको अगर कई चीज़ों में पीछे कर दिया गया है तो आप खुद आगे बढ़ के उसका एक्शन लीजिए, चार्ज लीजिए उसके लिए। तो बहुत सुंदर रीडिंग है, बहुत बड़े बड़े ये एस्पेक्ट हैं लाइफ के, जो कि आपको एडवाइस दी जा रही है कि इन पे काम कीजिए, क्योंकि ये मेजर फैक्टर्स में आप काम करेंगे, आपको बहुत ही जल्दी अपनी ज़िंदगी में प्रगति, उन्नति देखने मिलेगी। मन तो कर रहा है इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलती रहूँ मैं, बट वो टाइम नहीं देता है अनुमति। एक बार फिर से एंजल्स मुझे बोलेंगे, मैं काफ़ी डिटेल एंजल रीडिंग करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए, और समझने की कोशिश कीजिए इसमें जो बताया गया है। थैंक यू।